मुझे एक बात तो बता, तू अगर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहा तो वहां कट्टे तमंचे लट्ठे भाले लेके जाएगा, वो राइफल लेके जाएगा, वे हथियार दिखाओगा वहां। और उन्हीं के लोग जानबूझ करके मुसलमान वाले एरिया में जाकर के पत्थर मारे। मुसलमान तो अमन का प्रतीक है, किस दिन करा दंगा बताओ? पहल बताओ, मुझे पहल बता देने को मुसलमान ने उस दिन पहल करी। अरे तुम जाकर किसी घर में आकर जाकर तांडव करोगे, मैं तेरे घर जाकर तांडव करोगे, लड़ाई क्यों नहीं होगी? बता, हिंदू तांडव कर रहे थे, क्यों नहीं होगा तांडव? तांडव खुली छत्ती पे तांडव कर रहे। हम जाट है, हम शिव की जटाऊ से पैदा हुए, प्रकट हुए थे हम। किसी के पीछे लगा के जाट देवता हमारे पीछे लगे, और हमें पता है भाजपा वालों को जो करो हमें पहले ही पता रहे। अगर भाजपा के राज में भी हिंदू डरावे यू कभी सेफ हो ही नहीं सकता। फिर भाजपा तो इसकी माँ है, भाजपा तो कह रही मैं तो तुम्हारा आंदोलन करवाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, फिर भी हिंदू डर रहा। अगर आपसे पूछता है कि हिंदू है, कहला ना हिंदू नहीं, हम तो सनातनी है। हम सनातनी है तो हम हिंदू है, यही तो बात बनाओ ना तुम दो अलग अलग करके। मैंने कह रहा दलित क्या है ये बता। दलित भी हिंदू है? कौन क्या है? और कौन नहीं? चल मेरे साथ मंदिर में लेकर चल, दो आदमी कोई भी महिषी भगवान की पूजा में लेकर चल, पता चलेगा। दलित मंदिर नहीं जाता? कहाँ जा, कौन जान दे, कौन जान दे रहा? अगर दलित मंदिर में जाता और भीमराव अंबेडकर को मंदिर में जान देते तो वो धर्म क्यों स्वीकार करता? पर अब तो सब एक है ना। देखिए कहाँ है, कौन है एक? नु बताओ ना, मुझे बताओ। कोई एक नहीं है। एक का मतलब होता है एकजुट होना। हमें भेदभाव है। हमें पहले परिभाषा सिखाई गई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। आज क्या कर रही है? आज ये कर रहे कल कटोगे तो बटोगे। हिंदू को बता रहे, हम कह रहे कटोगे तो बटोगे। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से अलग तुम चले जाओगे तो कटोगे। यह सच्चाई है, क्योंकि जब जब इस देश का बंटवारा हुआ है, जब जब हम लोग कटे, हम लोग अलग हुए, तब जाकर हुआ है। खाली हिंदुत्व या हिंदूवादी आदमी इस देश को नहीं चला सकते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है पहले से इस देश के अंदर रहा है। लेकिन ये इतनी गहरी खाई खोदने का काम कर रहे कि आने वाली पीढ़ी हमें ये कहेगी कि जब ये इतनी बड़ी फूट डाल रहे थे, इतना बड़ा गड्ढा ये खोद रहे थे, तो हम कहाँ सो रहे थे? तो हम इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर ये जो चल रहा है गलत चल रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे नारा नहीं है, आंदोलन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ और इस भाजपा का इलाज बांध लो। आज भी अगर इलाज बांध ले तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो इलाज थारा। हिंदुओं की शोभा यात्रा पत्थर क्यों मारते हो? कौन मार रहा? कौन मारता है बताओ? मैं जित पर चढ़ गया झंडा कौन गिर रहा? दूसरे घर पे किसी ने अपने घर पे झंडा लगा रखा है पीर का, उसके घर पे जाकर झंडा कौन गिर रहा नीचे जा करके? पत्थर कौन मार रहा? सवाल ये है ना। अरे बात हमें ये बताओ ना, झंडे कौन तोड़ रहा? पत्थर तो दूसरे भी मार रहे ना। तो पत्थर भाई बात हिंदुओं पे। अरे बात मुझे एक बात तो बता, हिंदू पे अरे ये भाजपा ने प्लांट कर रखे। कुछ लोग जाकर देखना, कभी सब कुछ भाजपा ही करती है। कभी जंतर मंतर पे जाकर देखना मेरे भाई। जब तुम जंतर मंतर पे जाओगे ना तो कुछ ये जो सोशल मीडिया है ना, जो ये भाजपा के प्लांटेड आदमी है जिन्हें भाजपा पैसे दे रही है, वो क्या कर रही काम जा करके आदमी से उल्टे सीधे सवाल करेगी, लड़न लगेंगे भिड़न लगेंगे। ऐसे लोग हैं मासिक, कुछ लोग ऐसे बना रखे जो भाजपा के पक्के वाले वो है। पत्थर का जवाब आपके पास भी नहीं? क्यों नहीं है भाई पत्थर का जवाब? हमने बता दिया। हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थर क्यों होते हैं, बचते हैं? भैया मुझे एक बात तो बता, तू अगर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहा तो वहां कट्टे तमंचे लट्ठे भाले लेके जाएगा, वो राइफल लेके जाएगा, वे हथियार दिखाओगा वहां। और उन्हीं के लोग जानबूझ करके मुसलमान वाले एरिया में जाकर के पत्थर मारे। मुसलमान तो अमन का प्रतीक है, किस दिन करा दंगा बताओ? पहल बताओ, मुझे पहल बता देने को मुसलमान ने उस दिन पहल करी। अरे तुम जाकर किसी घर में आकर जाकर तांडव करोगे, मैं तेरे घर जाकर तांडव करोगे, लड़ाई क्यों नहीं होगी? बता, हिंदू तांडव कर रहे थे, क्यों नहीं होगा तांडव? तांडव खुली छत्ती पे तांडव कर रहे भाई। शांति प्रिय तो निकाले जा सके। अब मेवात के अंदर क्या लगे हम रैली काट देंगे, हम रैली काट देंगे। जब हमने कहा हम ट्रैक्टर की रैली काट देंगे, फिर क्यों ना रैली कटेगी? काट देते रैली है भाई। ट्रैक्टर की यात्रा कर लिकट जाती तो उस पर दिखाता ना कोई पत्थर मारे। हमारी भी रैली, हमारी भी रैली है। किस पे? हिंदुओं पे। मैं सभी हिंदू को नहीं कहता, मैं भाजपा के हिंदू को कह रहा हूँ। मतलब भाजपा के हिंदू करते हैं। हाँ भाजपा वाले अलग है, 33% अलग है। नहीं आप कौन से वाले? वे करे अभी हम क्यों होते हैं? हम तो किसान हैं है भाई। नहीं हमें तो जाति मिलेगा, हम तो जाट है भाई। हम जाट है, हम शिव की जटाऊ से पैदा हुए, प्रकट हुए थे हम। किसी के पीछे लगा के जाट देवता हमारे पीछे लगे, और हमें पता है भाजपा वालों को जो करो हमें पहले ही पता रहे। अंतर्यामी है हम। अच्छा जी। हाँ तेरा भाजपा के नाम का तेरा बड़े दर्द है। मुझे दिक्कत इस चीज की हो रही ना भाई जी, सबके और के त्योहार तो साला का एक मनेंगे, यू हिंदू धर्म में दो क्यों मनेंगे? मुझे एक बार तड़के में पार्क में घूमने जा रहा था, पिपल का पेड्डा, वहाँ हमारे गणेश जी हमारी लक्ष्मी जी टिल्ले लग रहे वहां से। क्या बात हो गई? घर में है ना वो सबकी, सड़क पे गिर काने की नहीं हमें कहाँ दिक्कत है भाई? संत है ना, हम तो कह रहे हैं काम करो ना, ढंग का काम करो, धार्मिकता का काम करो। और हम तो हिंदू को भी कह रहे हैं, मुसलमान को भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यह जातिवाद आई कहाँ से?
ये भेदभाव कहाँ से रहा मुझे बताओ। अब जैसा आपने कहा हम तो जटाओं से पैदा हुए हैं, हाँ? ऐसे आया बताओ। ऐसे हो रहा ना। अब दूसरे तो को कहते हैं हम सुन ले जाट अलग हो गए, गुज्जर अलग हो गए, झिमर अलग हो गए, 36 बिरादरी हर किसी की बिरादरी अलग होगी। राजपूत नु कहे मैं बेस्ट हूँ, जाट नु कहे मैं बेस्ट हूँ, है हरिजन नु कहे मैं पक्का जाटा हूँ, फलाना नु कहे डिगडा नु कहे, ये तो आपस में 36 के 36 बटे पड़े। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो ऐसे नहीं जुड़ने के ना, सारों को जब समानता का अधिकार दिया जाएगा तो सरकार एक तरफ कह रहे समानता होनी चाहिए, एक तरफ कह रहे हम जाट हैं, ये कौन सा तरीका है? नहीं तो बताइए ना बात। ऐसे चलाओ तुम्हारे मैं थारे सारे तथ्य जानू जो तो मैं अंगली लगा लगा के आदमी भटकाने का काम करूँ ना, पर हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए बताना भी पड़े, समझाना पड़ेगा। ऐसी आएगी समानता है असमानता ला तो इकट्ठो कर बटोगे। हम नहीं तो कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ, क्या नहीं रहे, हम तो कह रहे आंदोलन बना देता हुआ है कि वो अपनी शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता। ओ तेरे अगर निकालता है तो सब पत्ता। अगर भाजपा के राज में भी हिंदू डरावे यू कभी सेफ हो ही नहीं सकता। फिर भाजपा तो इसकी माँ है, भाजपा तो कह रही मैं तो तुम्हारा आंदोलन करवाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, फिर भी हिंदू डर रहा। अरे डर तो मुसलमान रहा बेचारा, जिसे घर के बाहर लेकर तो सार नहीं पता कौन सी आपत्ति गला पड़े, जिस आदमी भाग के नहीं खड़ा आ जाता वो जाकर के न जाकर भले चक्कू दिखा कर घर आगे जाके। ये तुमने देखो तुम आने वाले भविष्य के लिए क्या बो के जा रहे हो। हमारे टाइम में जब हमारे गांव में 50% मुसलमान है, जब हम बच्चे थे हम उन्हें आदावर क्या करते, हम राम राम क्या करते, ठीक है, सारों में भाईचारा था, आना जाना ईद दिवाली इकट्ठे मनावे थे। अब आने वाली जनरेशन जो है उसे क्या दिखा रहे कि ये काफिर है और उसे वो कह रहा वो गद्दार है, तो आने वाले टाइम में तो टकराव तैयार कर रहे हैं। 2019 से पहले तो आप भी बीजेपी के साथ थे, बाद में क्या हो गया? 2014 में वोट दिया था भाई साहब, दिया था मैं, तो फिर क्या हुआ? मैं कहा ठीक ठाक आदमी, मैं कहा भाई सही काम करेगा, मुझसे यार मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली, अब मैं जो सवाल करूं भाजपा पे तो लड़ लगे आदमी। वो अंधभक्ति का चश्मा मेरे सिर पर नहीं है, मैं जैसा लगा तू भी कहीं आरएसएस के उसमें गया दिख है, तेरा भी है कुछ फर्क। तो आपको आजादी नहीं है विदेश में, घुटन महसूस हो रही है? हम तो आजाद है भाई साहब, हमें कोई घुटन महसूस नहीं हो रही। तो फिर हम तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, और भाजपा वाले 2014 को। मैंने एक व्यक्ति को चुना था ये सोच करके कि वो आदमी अच्छा होगा। उस आदमी ने जिस दिन कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पे बैठते हो किसान सड़क पे, नौजवान सड़क पे, वकील सड़क पे, पुलिस वाले सड़क पे, हर कोई आर्मी वाले सड़क पे, कहाँ है नू बताना, सब तो सड़क पे उस दिन से। फिर भी वोट देते हो आप लोग? कहाँ, हम तो नहीं देते भाई। जीत कैसे जाते हैं? जी मैंने वोट दिया जब जीत गई थी, और फिर मेरे तो सुना गणु ना वोट नहीं दी, फिर कुकर जीत रही है नू बताना। अगर आप वोट नहीं दोगे तो? और जी मैंने वोट दिया जब इतने बहुमत नहीं आई थी, अगली बार उससे ज्यादा बहुमत आ गई, तो ये तो कुछ करे गड़बड़। अच्छा, गड़बड़ में शक है आपको? गड़बड़ है, देश को गड्ढे में घेरने का काम कर रखा है। मुझे ये बता दे भैया कौन सा रोजगार मिल रहा तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को कौन सा रोजगार मिल रहा? जो बच्चे आर्मी में चले जाते थे वे अग्निवीर बना दिए, मास्टर है टीचर है उनवे भी खत्म, सारी चीज। कितने की स्कूल खोल दी तुमने, कितने की संस्थाएं खोल दी तुमने, क्या कर दिया मुझे बताओ। सरकारी स्कूल की तो हालत बुरी है, बताना क्यों क्यों है? वहाँ टीचर पढ़ाते ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ाते? कहाँ काम? तो व्यवस्था क्या होती है? अगर सरकारी स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो व्यवस्था में दिक्कत है, व्यवस्था सुधारो। व्यवस्था मैं जाऊंगा क्या सुधारने, ला मुझे बनवा डिप्टी, ला मैं सुधारू व्यवस्था देख के स्कूल नहीं पढ़ाने का। हमारे टाइम में नहीं पढ़ाते थे कि मास्टर खाल तार देता इतने मारा था तूत के कामड़े पिछवाड़े पे, हाँ सुझा देता। और आज कह लगा आज व्यवस्था नहीं है मासिक। अरे भैया व्यवस्था तो बनाओ ना, डिप्टी आ जाकर था। किसकी सरकार होनी चाहिए आपकी नजर में? कौन अच्छी सरकार है? चलो बीजेपी तो खराब है, आपकी नजर में कौन सी सरकार अच्छी है? ये मेरी अभिव्यक्ति की बात है, अभिव्यक्ति की आजादी आप बता सकते हो कि ये सरकार अच्छी है। ये मेरी जिम्मेदारी में तो नहीं बताता। नहीं कौन नहीं तुम तो अच्छा काम किया आपकी नजरों में? मैंने कह रहा कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे, तो ये दोनों बड़ी पार्टियां। अर्जुन से आम आदमी पार्टी है भी उस थाली की चट्टी बटी। अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण आ रहा, ठीक है, बिल्कुल आ रहा, प्रदूषण आ रहा, होर्डिंग लग जाएंगे, प्रचार हो जाएगा, सारा स्मोकर नहीं लगा जाने का, आदमी लगा देंगे, सारी व्यवस्था बढ़ा देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हर साल आता होगा, 10 साल से इनकी सरकार चल रही, हर साल ये सिविल डिफेंस वाले खड़े कर देंगे, वर्दी पर आग खड़े कर देंगे, लेकिन उस काम पे काम तो नहीं करना। इनका किसान ने पत्ती झाड़े तो उससे प्रदूषण हो गया। हमारे जाकत थे वे आर्मी में भर्ती हो जाकर थे, उनकी अग्निवीर बना दी। जो जाकत भर्ती थे पहले उनकी पेंशन खा के, तो नाराज नहीं रहेगा और क्या करेगा। जो किसान अपनी फसल का दाम मांगे तो उसे कह लगा कि भाई वो तो दाम देने के नहीं हम, तो फिर क्या करेगा किसान? अरे तो धर्म मजबूत तो हो रहा ना। कहाँ हो रहा धर्म मजबूत? किसका धर्म मजबूत हो रहा मुझे बता भाई, बता किसका धर्म मजबूत हो रहा? हिंदुओं का धर्म मजबूत। अच्छा, हिंदू की परिभाषा क्या है बता दोगे आप मुझे?